कहानी की शुरुआत होती है 1928 में। एक पर्वतारोही काराकोरम के बर्फीले पहाड़ों में अकेला चढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है बर्फ के अंदर दबे एक चमकदार गोले पर। वो धीरे से हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल एक तेज रोशनी फूट पड़ती है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे होश आता है, गोला गायब हो चुका होता है, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान रह जाता है। ये पूरा सीन सिर्फ 20 सेकंड का है, लेकिन इसी में छुपा है पूरी मूवी का सबसे बड़ा राज। अब सीन शिफ्ट होता है वर्तमान समय में। हेलेन बेंसन, जो एक वैज्ञानिक है, अपने घर में सौतेले बेटे जेकब के लिए खाना बना रही होती। तभी हेलेन का फोन बजता है। सरकार की तरफ से सिर्फ एक आदेश मिलता है, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। कुछ ही मिनट बाद एक सैनिक हेलीकॉप्टर हेलेन को लेकर सीधा गुप्त सैन्य अड्डे पहुंच जाता है। बृहस्पति के पार एक रहस्यमयी वस्तु का पता चला है। वो सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। सबको लगता है ये टकराने वाली है, लेकिन अचानक वस्तु अपनी रफ्तार कम कर देती है और सीधा मैनहट्टन के सेंट्रल पार्क में उतरने लगती है। एक बड़ा सा चमकता हुआ गोला, पूरा इलाका सेना से घेर दिया जाता है। हेलेन हिम्मत करके आगे बढ़ती है और दोस्ती के संकेत में अपना हाथ बढ़ा देती है। तभी उस गोले से एक इंसान जैसा एलियन बाहर निकलता है, लेकिन उलझन में एक सैनिक गोली चला देता है। एलियन जमीन पर गिर पड़ता है और उसी पल गोले के अंदर से बाहर आता है एक 3 मीटर लंबा रोबोट गॉड। उसका सिर्फ एक ही काम है, अगर कोई एलियन को नुकसान पहुंचाए तो जवाब देना। लेकिन घायल एलियन खुद गॉड को रोक देता है, बस एक इशारा, और गॉड तुरंत शांत हो जाता है। यहीं पे पहली बार समझ आता है ये मेहमान यहां जंग करने नहीं आया। एलियन को सैन्य अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स जब उसके जख्म का ऑपरेशन करते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। जो शरीर उन्हें दिख रहा था वो असली नहीं था, वो सिर्फ एक जैविक आवरण था। उसके अंदर से एक इंसान जैसी आकृति बाहर निकलती है, जो कुछ ही पलों में एक पूरे आदमी का रूप ले लेती है। ये है क्लातू, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उस पर्वतारोही का था। क्लातू बताता है कि वो कई एलियन सभ्यताओं की तरफ से आया एक दूत है। वो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र से बात करना चाहता है, लेकिन सरकार उसे मेहमान नहीं, खतरा समझती है। पूछताछ शुरू होती है और हेलेन की मदद से क्लातू वहां से निकल भागता है। अब शुरू होता है एक खतरनाक पीछा। एक तरफ सेना और दूसरी तरफ हेलेन, जेकब और क्लातू। इसी सफर में मूवी का भावनात्मक पहलू गहरा होने लगता है। जेकब को समझ ही नहीं आता उसकी मां एक अजनबी एलियन की मदद क्यों कर रही है। भागते भागते क्लातू की मुलाकात होती है मिस्टर वू से। वो भी एक एलियन है जो लगभग 70 सालों से इंसानों के बीच छुप कर रह रहा है। मिस्टर वू कहता है उसने इस दुनिया में सिर्फ नफरत ही नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और इंसानियत भी देखी है। लेकिन क्लातू का फैसला लगभग हो चुका है। उसके हिसाब से अगर पृथ्वी को बचाना है तो इंसानों को रोकना होगा। और यहीं से मूवी एक अलग दिशा में चली जाती है। यहां विलेन कोई एलियन आक्रमण नहीं है, विलेन है खुद इंसान की अपनी तबाही। क्लातू सिर्फ एक न्यायाधीश बनकर आया है। हेलेन क्लातू को प्रोफेसर बार्नहार्ट के पास ले जाती है। दोनों के बीच विकास, जीवित रहना और इंसानियत पर गहरी बातचीत होती है। प्रोफेसर एक बात कहते हैं, इंसान तभी बदलता है जब उसके सामने संकट खड़ा हो। और शायद यही पहली बार है जब क्लातू के अंदर एक सवाल पैदा होता है, क्या सच में इंसान बदल सकते हैं। इसी बीच सेना गॉड पर प्रयोग कर रही होती है, लेकिन अचानक गॉड का पूरा शरीर लाखों छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगता है और देखते ही देखते एक भयानक झुंड मैनहट्टन की तरफ बढ़ने लगता है। जो भी रास्ते में आता है सब कुछ पल भर में निगल लिया जाता है। उसी वक्त जेकब अपने पिता की कब्र के सामने टूट जाता है। सालों से दबा हुआ दर्द पहली बार आंसुओं के साथ बाहर निकलता है। क्लातू चुपचाप ये सब देख रहा होता है और इसी पल उसे समझ आता है इंसान सिर्फ तबाही नहीं मचाते, वो प्यार भी करते हैं।
दर्द भी महसूस करते हैं और शायद इसी वजह से वो एक और मौके के हकदार हैं। क्लातू अपना फैसला बदल देता है। वो खुद गॉर्ड के झुंड के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उस गोले से एक जबरदस्त ऊर्जा तरंग निकलती है। पल भर में पूरा झुंड खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पृथ्वी की पूरी तकनीक हमेशा के लिए बंद हो जाती है। गाड़ियां, बिजली, मशीनें, सब कुछ एक ही पल में रुक जाता है। इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलती है, लेकिन इस बार अपनी पुरानी ताकत के बिना। जब एलियन के सारे गोले वापस जाने लगते हैं, जेकब इधर उधर देखता है। क्लातू कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ एक खाली जगह रह जाती है। क्लातू चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया। क्या इंसान वाकई बदलेंगे, या अगली बार उन्हें कोई दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा?